ज्ञानी बाबा यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं विक्रम मीना आपके लिए साइंस की क्लासें स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने आपके लिए 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। ये हमारा सेकेंड भाग होगा और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कोशिका मतलब सेल। पूरा जो हम साइंस आपको पढ़ा रहे हैं वो पूरा एनसीईआरटी बेस है, जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है आपके पूरे एग्जाम को ध्यान में रख के। तो आप वीडियो को अच्छे से देखें और पूरा देखें। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कोशिका झिल्ली और आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। इसकी मैंने देखा है कि हर के अन्य कुछ ना कुछ नाम होते हैं, उन्हीं नामों के बारे में हम देखते हैं। लाइसोसोम को शुद्ध हिंदी भाषा में लायन काया कहते हैं। लायन काया ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसको हम कोशिका कोशिका की आत्म हत्या की थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम इसको हम इसको हम कोशिका का कोशिका का सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। जब कोशिका के अंदर जीवाणु चले जाते हैं या कोशिका के अंदर कुछ गंदगी हो जाती है, तो कोशिका की जो सफाई करता है वो करता है लाइसोसोम। कौन करता है? लाइसोसोम। इसे लायन काया भी कहा जाता है। ये आत्म कोशिका की आत्मघात की क्या है? थैली है। ठीक है। और इसे कोशिका का सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। इसका हम कार्य देख लेते हैं कि ये कार्य क्या करता है। कार्य इसका इंपॉर्टेंट है, इसका देख लेते हैं ये कार्य क्या करता है। लाइसोसोम 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 कोशिका के अंदर अंदर एंजाइमों का संश्लेषण करता है। लाइसोसोम लाइसोसोम लगभग 24 प्रकार के एंजाइमों को संश्लेषित करता है। कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम होता है वो एंजाइमों को बनाता है, उनको संश्लेषण करता है। और कोशिका के अंदर जो सफाई का जो काम करते हैं वो एंजाइम ही करते हैं। कोशिका को जीवाणु से जो रक्षा करता है वो भी लाइसोसोम ही करता है। ठीक है। तो लाइसोसोम कोशिका के अंदर एंजाइमों का संश्लेषण करता है। लाइसोसोम लगभग 24 प्रकार के एंजाइमों का संश्लेषण करता है। अब ये एंजाइम क्या होते हैं, यहां पर एक शब्द आया एंजाइम, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो आगे हम चलते हैं। आपको पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराई जाएगी बहुत ही शानदार तरीके से। देखते हैं एंजाइम
क्या होते हैं एंजाइम? ये नाइट्रोजनित यौगिक होते हैं, यौगिक होते हैं। ये क्या होते हैं? एंजाइम नाइट्रोजनित यौगिक होते हैं जो जो जटिल जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में विखंडित करते हैं, विखंडित करते हैं, विखंडित करते हैं। तो जो कोशिका के अंदर लाइसोसोम होता है वो एंजाइम को रिलीज करता है। तो एंजाइम क्या है? ये नाइट्रोजनित यौगिक होते हैं जो जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में विखंडित करते हैं और कोशिका के लायक बनाते, जिनको कोशिका अपने उपयोग में ले सकती है। आगे चलते हम। अगला जो हमारा कोशिका का जो अंग है वो है सेंट्रोसोम, वो है सेंट्रोसोम। वो कौन सा है? वो है सेंट्रोसोम। क्या होता है सेंट्रोसोम? इसके हम उपनाम की बात करते हैं। इन उपनामों में ही इनका सब कुछ होता है। ये आपके लिए मैंने बहुत मेहनत करके इस नोट्स को तैयार किया है। इसको तारक काया, इसकी जो काया होती है वो स्टार जैसी होती है, इसलिए इसको तारक काया भी कहते हैं। इसको कोशिका का विभाजक केंद्र, इसको कोशिका का विभाजक केंद्र भी कहते हैं। जब एक कोशिका होती है, जब कोई कार्य एक कोशिका करती है और कार्य जब ज्यादा हो जाता है तो एक कोशिका से दो कोशिका बनती, मतलब एक कोशिका का विभाजन हो जाता है। और वो विभाजन कब होगा उसके बारे में कौन बताएगा? तो उसके बारे में मेरे साथियों सेंट्रोसोम बताएगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कोशिका का विभाजक केंद्र। इसका नाम एक और है, इसको समसूत्री कोशिका, समसूत्री कोशिका का ध्रुवी कहते हैं, ध्रुवी कहते हैं। तो सेंट्रोसोम का जो कार्य है वो क्या है? मैं कार्य यहां पर लिख देता हूं। सेंट्रोसोम के कार्य, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन के संकेत को ये क्या करता है? निर्धारित करता है। क्या करता है साथियों? निर्धारित करता है, निर्धारित करता है। हमने कोशिका को अच्छी तरह समझा। उसके बाद हमारी जो क्लास है वो कोशिका के जितने भी अंग होते हैं उनके बारे में डिटेल से मैं आपको एक एक करके पढ़ा रहा हूं। यह आपके प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको 100 किताबें देखने की जरूरत नहीं है। एक ही क्लास में आपके सारे फैक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, डिटेल से सब चीज। तो हमारी जो कोशिका की जो कोशिका के जो अंग बचे हैं वो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। मैं आप लोग से अलविदा लेता हूं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं। इससे क्या कि मुझे मोटिवेट मिलता रहेगा और मैं आपके लिए और भी क्लासें उपलब्ध करा सकता हूं। जय हिंद, जय भारत।